नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। सासाराम संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज राम की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आती है। काफ़ी वाद विवाद इंतजार के बाद आखिरकार मनोज राम को टिकट दे ही दिया कांग्रेस ने, और जब से ये उम्मीदवारी हुई है इसके बाद सासाराम में तरह तरह की चर्चा है। कहा यह गया था कि सुलहनामा हुआ है, लेकिन सुलहनामा पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। जो पीड़िता के पिता हैं उनको कहना है कि मुझको डरा धमका कर सुलहनामे पर हस्ताक्षर किया गया है। उनको रोज़ डराया धमकाया जा रहा है, उनकी जान को भी खतरा है। हमको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना सरकार की जिम्मेदारी है, न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। हमको न्याय चाहिए। तो एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया मनोज राम के खिलाफ एफआईआर करने वाले पीड़िता के पिता ने। क्या सुलहनामा वाकई डरा धमका कर कराया गया है? मनोज राम का कहना है कि देखिए, चुनाव का समय है, बेवजह लोग आरोप लगाते हैं और न्यायालय दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। लेकिन जो सवाल उठा रहा है पीड़िता का पिता, उसका क्या? देखिए, साफ कहा है उन्होंने। पीड़िता के पिता ने बताया कि मैं कोर्ट और थाने में मनोज राम और उनके बेटे पर केस कर दिया हूं। मेरे बेटी के साथ इन लोगों ने गलत काम किया, जिसका प्रमाण भी मेरे पास है। जिस दिन से मनोज राम के बेटे उज्जवल की गिरफ्तारी हुई, उस दिन से मुझे डराया और धमकी मिलने लगा है। मुझे भभुआ से चंदौली ज़बरदस्ती लाया गया, सुलहनामा पर साइन ज़बरदस्ती कराया गया, धमकी दिया गया कि तुमको घर से उठा लेंगे। मैं अपने वकील से भी नहीं मिल पा रहा हूँ। 9 मई को कोर्ट में तारीख पर गया तो इधर मेरे मम्मी पापा को धमकी दे रहा था। मुझे मिल रही धमकियों को लेकर पहले पुलिस को सूचना दी गई, थाने पर आरोपियों को बुलाया भी गया और वे स्वीकार भी किए, लेकिन कुदरा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए अब पुलिस से भी शिकायत नहीं कर रहा हूँ। मेरी बेटी के साथ जो गलत हुआ है उसका न्याय मिले, मेरी जान को खतरा है। पूरे घटनाक्रम का सबूत है, उस आधार पर जांच होनी चाहिए। मेरी बेटी नाबालिग है, मेरी प्राथमिकी भी सबूत के आधार पर दर्ज कराया गया था। मेरी बेटी मनोज राम के स्कूल में पढ़ती थी, 2 साल पहले ठीक थी, लेकिन 1 साल से मेरी बेटी को पूरी तरह से गुमराह कर गलत फ़ायदा उठाया गया। तो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं मनोज राम के ऊपर, लेकिन मनोज राम कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। आइए सुनिए मनोज राम का क्या कहना है इस पूरे मामले में। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, ये सब न्यायालय के पास चल रहा है। आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सब आरोपे हैं इसके ऊपर जनता इसका उत्तर देगा। फील्ड में जनता बताएगी। प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहीं का बेटा हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। देखिए, चुनाव है, राजनीतिक रंजिश लेने के लिए एनडीए बीजेपी कुछ भी कर सकता है। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? पिछले 2 दशक से कांग्रेस यहाँ से इस बार लग रहा है कि आप आएगी। पक्का आएगी, यही नहीं आएगी। यहाँ हम चुनाव जीतेंगे और इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में, चूंकि इतिहास रहा है, सासाराम पार्लियामेंट जो जीता है उसी का सरकार केंद्र में बनता है। पक्का इस बार मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि सासाराम हम जीतेंगे। बिहार में एक बहुत अच्छा रिजल्ट, चमत्कारी रिजल्ट आएगा और इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में बनेगा। 4 तारीख को यह फैसला हो जाएगा। साफ है, मनोज राम इन चीज़ों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन पीड़िता के पिता का जो आरोप है वो आप सुन ही चुके हैं। तो मामला न्यायालय में है, न्याय होना है। क्या होता है नहीं होता है, लेकिन एक सवाल खड़ा तो होता ही होता है। क्या इस तरह की चीज़ें लोकतंत्र में होनी चाहिए? जिस पर एक आरोप था, क्या उसको प्रत्याशी कांग्रेस को बनाना चाहिए था? क्या कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की कमी थी? जो मनोज राम जिस पर मामला चल रहा है, हो सकता है गलत हो, जैसा कि मनोज राम भी कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को एक राष्ट्रीय पार्टी की छवि को देखते हुए इन सब चीज़ों से बचने की जरूरत थी। लेकिन सासाराम में ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।